हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में कि इस टाइम पे आप लोगों का किस स्टेट में क्या प्रोसीजर चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं मोस्टली स्टेट में जो आपका राउंड 2 है वो आप लोगों का डन हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका देखिए कुछ स्टेट्स हैं, एमसीसी का भी आपका जो मॉपअप राउंड है जिसकी सीट मैट्रिक्स जो थी पहले आनी थी लेकिन अभी वो डिले हो गई है। तो हम इन सारे टॉपिक्स पे भी, इन सारे पॉइंट्स पे भी बात करेंगे वन बाय वन। अभी फिलहाल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा एमसीसी की हम लोग बात करते हैं। तो एमसीसी का जो मॉपअप राउंड स्टार्ट होना था वो 26 दिसंबर से होना था। पहले आपकी सीट मैट्रिक्स, देन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग और उसके बाद लॉकिंग प्रोसेस, देन रिजल्ट और उसके बाद आप लोगों की रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग जो अलॉटेड कॉलेज में होती है। लेकिन अभी आप लोगों का जो लेटेस्ट में चल रहा है कि कट ऑफ में रिडक्शन हो सकता है। जो आपके परसेंटाइल मार्क्स थे, क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटाइल, उसमें जो है वो आपका रिडक्शन हो सकता है। तो अगर कट ऑफ में रिडक्शन हो जाएगा तो फिर आप लोगों का जो ये एमसीसी के राउंड है, स्टेट्स के राउंड है, ये सब आप लोगों के अगेन होंगे। इसलिए आप लोगों का अभी जो है ये डिले हो गया है। अभी जैसे ही आप लोगों का कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में होप्स हो, आप लोगों का प्रॉपर नोटिस आ जाएगा कट ऑफ रिडक्शन का। देन उसके बाद आप लोगों के जो मॉपअप राउंड्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो एमसीसी हो या आप लोगों के स्टेट्स के हों। तो ये हमारी फिलहाल हमने फर्स्ट बात कर ली एमसीसी की। सेकंड हम देखते हैं तो यूपी का भी राउंड 2 जो है वो प्रॉपर आपका डन हो चुका है। और साथ साथ हम लोग कट ऑफ्स के भी बारे में बात करेंगे। राउंड 2 तक के कट ऑफ मोस्टली स्टेट के हमारे डन हो गए हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। बाकी इस बार की रैंक क्या जा सकती है, और आप सर की प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी जो सर पीजी पे बनाते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। सर ने सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को ब्रीफ करके बताई हैं। इस बार राउंड 1 में, राउंड 1 2 में राउंड 1 से कितना कंपैरिजन देखने को मिला है, ये सारी कट ऑफ की भी अभी हम यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। और जो नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, हम लोग उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। राजस्थान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए राजस्थान का सेकंड राउंड जो है वो डन हो चुका था। सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आ गई है। अभी आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका आएगा, तो हम आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। हरियाणा में भी आपकी राउंड 2 की काउंसलिंग प्रॉपर डन हो गई है। बिहार स्टेट में भी राउंड 2 प्रॉपर डन हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भी आपका जो राउंड 2 है वो डन हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो राउंड 2 प्रॉपर तरीके से डन हो चुका है। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब में आपका जो है सीट मैट्रिक्स आ चुकी है मॉपअप राउंड की। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो जो ऐसे कैंडिडेट जो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर रखा है, तो उन लोगों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग कर सकते हैं। वो अभी इन प्रोसेस में है, पंजाब की वेबसाइट पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। गुजरात स्टेट में राउंड 2 का आप लोगों का प्रॉपर डन हो चुका है ज्वाइनिंग तक का। सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी राउंड 2 पूरा डन हो गया है। अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें तो यहाँ भी राउंड 2 आपका प्रॉपर डन हो गया है। असम में भी आपका और राउंड 2 तो नहीं, बट असम में आपका जो राउंड 1 है वो प्रॉपर डन हो चुका है। आंध्र प्रदेश में राउंड 2 की आपकी चॉइस फिलिंग डन हो गई है, सीक्यू कोटा की, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की। आगे जो प्रॉपर शेड्यूल्स होंगे वो आपको हमारे चैनल के थ्रू हम लोग अपडेट कर देंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी राउंड 2 का जो काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग पूरा आपका रिजल्ट तक, ज्वाइनिंग तक डन हो चुका है। जम्मू कश्मीर भी डन हो चुका है। झारखंड स्टेट भी का भी राउंड 2 डन हो चुका है। मोस्टली स्टेट के आपके राउंड 2 यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अभी जो आपका प्रोसेस में चल रहा है वो एमपी चल रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग की आज लास्ट डेट है। एंड जो आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा उसका वो 1 जनवरी से होगा। और अगर हम लोग पौंडुचेरी स्टेट की बात करें तो पौंडुचेरी का भी राउंड 2 जो है वो आप लोगों का डन हो चुका है। तमिलनाडु भी डन हो चुका है। वेस्ट बंगाल भी आपका डन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी बात की है सिर्फ काउंसलिंग के शेड्यूल्स के बारे में। और अगर हम लोग मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करें तो वही अगेन जो अभी हमने कुछ टाइम पहले कहा था कि मॉपअप राउंड कट ऑफ में रिडक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए दोबारा ना ओपन हो करके अभी ये जो है मॉपअप राउंड से आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए अभी आप लोगों का जो मॉपअप राउंड है वो डिले चल रहा है। इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। जैसे ही ये अपडेट्स आपकी ऑफिशियली आ जाएंगी एनएमसी पे, नेट बोर्ड पे, जो हमारी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, एमसीसी हैं, उनकी वेबसाइट्स पे, तो हम लोग आपको अपने चैनल के थ्रू, अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और बाकी अभी हम बात कर रहे थे कट ऑफ के बारे में, तो EDUACS आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वन बाय वन सारी कट ऑफ देख सकते हैं। क्लिनिकल ब्रांचेस की, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की क्या कट ऑफ गई हैं राउंड 1 में, राउंड 2 में, वो देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे डीम्ड देख लेते हैं कि डीम्ड में राउंड 2 में राउंड 1 के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला है। तो वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे तो राउंड 2 का कट ऑफ पूरा डन हो चुका है। राउंड 2 के कॉलम आपको शो हो रहे होंगे। इसमें आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस भी हैं और कुछ आपकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी हैं। अगर आप लोग रेडियो डायग्नोसिस देखेंगे KMC मणिपाल का,
आपका राउंड 1 में कितना गया था, राउंड 2 में सीट केएमसी मणिपाल में रेडियो डायग्नोसिस के लिए नहीं आई थी। कलिंगा भुवनेश्वर में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि रेडियो डायग्नोसिस की सीट राउंड 1 में 7443 रैंक पे गई थी, वही सीट राउंड 2 में जो है वो आपकी और ज़्यादा कम रैंक पे गई है, 3569 रैंक पे गई है। और बाकी ये प्रॉपर कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारी ब्रांचेज वाइज मेंशन है। कुछ कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है कॉन्टैक्ट बॉक्स में और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में क्रॉलिंग में शो हो रहे हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों ने सर की वीडियो देखी होगी, इसमें सर ने ब्रीफली समझाया था कि आप लोगों का डीम में कट ऑफ का मॉप अप राउंड में क्या सिनेरियो रह सकता है, फोर कॉलेज वाइज बोलें या हम लोग ब्रांच वाइज बोले। ये डीम्ड की हम लोगों ने बात कर ली। ऐसे ही हम लोग दूसरे स्टेट्स देखते हैं, जिन स्टेट्स की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे डन मिलेगी वो आप लोगों के बिहार हैं। हम एक बार बिहार भी देख लेते हैं, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब का कट ऑफ आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बाकी अभी कुछ कट ऑफ जो है वो आप लोगों की इन प्रोसेस हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर हम बिहार में बात करें तो केएमसी कटिहार आप देख सकते हैं, एनेस्थीसिया जो है वो आपका 60,000 रैंक तक गया था। डेंटोलॉजी जो है वो आपका 26,933 रैंक तक गया था। और ऐसे ही जो आप किशनगंज वाला कॉलेज है, अगर उसकी आप लोग रैंक देखेंगे एज़ कंपैरिजन टू केएमसी कटिहार तो ज़्यादा पे जाता है। अनेस्थीसिया का देखेंगे तो 51,000 पे गया था यूआर कैटेगरी के लिए किशनगंज वाला। डेंटोलॉजी देखेंगे तो उसका 20,691 पे गया था। आप प्रॉपर राउंड 1 में बिहार का क्या गया था और राउंड 2 का भी जो आप लोगों का इसका कट ऑफ है वो भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ऊपर एमडी की ब्रांचेज हैं, नीचे एमएस की ब्रांचेज हैं। सब में आप लोगों को लिस्ट में ऐसा ही मिलेगा एमडीएस ब्रांचेस, क्योंकि एमडी में ज़्यादा ब्रांचेज हैं एज़ कंपेरिजन टू एमएस। तो आप लोगों की का जो एमडी का एक अलग टेबल है और एमएस का आप लोगों का एक अलग टेबल है। और बाकी हम लोग यहाँ पे और बात करते हैं, उत्तराखंड भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराखंड की आप लोगों का कितना रैंक गया था राउंड 1 में एंड राउंड 2 में। तो हम लोग यहाँ पे हिमालय देखते हैं, तो हिमालय देखिए रेडियो डायग्नोसिस आप लोगों का एमडी की ब्रांचेज में जो नंबर फर्स्ट पे ब्रांच आती है जिसकी सबसे ज़्यादा रैंक जाती है वो रेडियो डायग्नोसिस ही होता है। तो रेडियो डायग्नोसिस आपका 5,139 पे गया था यूआर कैटेगरी में। मैनेजमेंट से देखेंगे तो ये जो था वो 8,233 पे गया था। और फीसिस भी आप लोगों को सारी यहाँ पे मिल जाएंगी सभी ब्रांचेस की, चाहे वो एमडी की हो एमएस की हो, सभी ब्रांचेस की ट्यूशन फीसिस आपको नीचे कॉलम्स में मिल जाएंगी। और इनके कट ऑफ आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं राउंड 1 से राउंड 2 का कि कितना डिफरेंस जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। अगर आप लोग देखिए श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, देहरादून का ही है क्योंकि ये, तो मैनेजमेंट में इसका जो राउंड 1 में गया था वो 38,000 तक गया था, लेकिन जो राउंड 2 में कट ऑफ गया है वो 44,000 तक गया है। और अभी आप लोगों का कट ऑफ में जो है रिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा कि क्योंकि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो फिर एज़ कंपैरिजन टू राउंड 1 एंड राउंड 2 मॉप अप राउंड में बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर कट ऑफ में रिडक्शन हो गया ऑफिशियली सारी अपडेट्स आ गई तो फिर आप लोगों को एक अच्छा खासा रैंक में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर उस कंडीशन में सभी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हम यूपी का देख लेते हैं, तो आप यूपी का भी राउंड 1 का एंड राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्टली स्टेट्स के जो कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे हम लोग शारदा की बात करते हैं, तो शारदा जो राउंड 1 में गया था वो 10,000 पे गया था, और उसी शारदा को अगर हम लोग राउंड 2 में देखते हैं तो 802 रैंक पे गया था। और अगर हम लोग श्री राम मूर्ति को देखते हैं तो राउंड 1 में 14,000 तक गया था एंड वही राउंड 2 में 1,000 तक हो गया था। तो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं कि कट ऑफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये हम बात कर रहे हैं कॉलेज वाइज। अगर आप लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो रेडियो डायग्नोसिस 10,000 पे गया था राउंड 1 में एंड डेंटोलॉजी जो था वो आप लोगों का 15,000 तक गया था। और अगर आप लोग राम मूर्ति बरेली में आ जाएंगे तो रेडियो डायग्नोसिस 14,000 तक गया था और यही डर्मेटोलॉजी इसका 19,000 तक गया था। और इसी का राउंड 2 में देखेंगे तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा लार्ज रैंक तक का यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है एज़ कंपैरिजन टू राउंड 1। तो इसीलिए अभी वही ऑफिशियली अपडेट्स का वेट कीजिए कि आप लोगों का अभी तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, होप्स हो कि आप लोगों का जो कट ऑफ का रिडक्शन है वो हो जाएगा। तो अभी आप लोगों का ये अपडेट है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये कैंडिडेट्स वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग एमसीसी में एनआरआई कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डीम्ड में ऑलरेडी एमसीसी की जो फीसिस हैं ब्रांच वाइज एमडी हो गया, एमएस हो गया, क्लिनिकल ब्रांचेज जो होती हैं उनकी फ़ीस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है मैनेजमेंट कोटा से ही। तो जो इसका एनआरआई कोटा होता है उसकी फ़ीस और भी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू मैनेजमेंट कोटा।
तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही NRI से अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास NRI डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसके लिए आप लोगों का जो लगता है एम्बेसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और आप लोगों का स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और साथ साथ आप लोगों के जो पासपोर्ट वीज़ा होते हैं ये तो मैंडेटरी होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होते हैं। और बाकी अगर आप लोग देखिए MCC में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग इनके बुलेटिन में चेक कर सकते हैं, कुछ इनके परफॉर्मेंस भी होते हैं, आप उनको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसकी भी हमने अर्लियर बात की वो डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग राजस्थान में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा MCC डीम्ड कॉलेजेस में और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, बट हाँ लगभग वो लमसम सेम ही सेम है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को, क्योंकि जितना डीम्ड की NRI कोटा की फ़ीस है उसी के लगभग जो है वो आप लोगों की राजस्थान की कॉलेजेस की फ़ीस है। ब्रांच वाइज देखेंगे तो हाँ आप लोगों की वही फ़ीस है, कॉलेज वाइज डिफरेंट रहती है, लेकिन ब्रांच वाइज कई फीसेज आप लोगों की सेम देखने को मिल जाती है। तो आप लोग राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तो देखिए सिर्फ सेकेंड राउंड तक की काउंसलिंग हुई है। अगर हम लोग लास्ट ईयर तक का काउंसलिंग देखते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग हमारी होती आती है, तो हमारी जो काउंसलिंग है वो 5th राउंड तक जाती है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यहाँ तक काउंसलिंग जाती है। इवन MCC में तो जो आप लोगों की काउंसलिंग है वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी चली जाती है, बेस्ड अपॉन की सीट्स कितनी वेकेंट है। अगर आपकी सीट वेकेंट है तो आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो आगे होती रहती है जब तक सारी सीट्स आपकी फुलफिल नहीं हो जाती हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है, लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग PG करने जा रहे हैं तो बजट का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। उतने अच्छे नंबर नहीं हैं, उतना अच्छा रैंक नहीं है जितना कि आपकी पसंदीदा ब्रांच के लिए आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में आप NRI से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ फीस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू मैनेजमेंट कोटा। और बाकी हेल्प के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कहाँ आपकी रैंक पे आपको बेस्ट सीट मिल सकती है, उसके लिए वंस अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, क्रॉलिंग में नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आप लोगों की पूरी हेल्प करेगी। और देखिए अभी PG की कट ऑफ पे जो वर्क है वो इन प्रोसेस में है। टाइम टू टाइम आप लोगों को सारी अपडेट्स हमारी वेबसाइट्स पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मिल जाएंगे। और यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।